Hello students, today we are starting second unit, forms of business organization. Let's first understand the meaning of forms of business organization. ये organizations जो होती हैं ये related होती हैं ownership से, और ये जो ownership concept है ये concept है legal concept, जिसमें ये decide होता है कि जो owner है उसकी क्या responsibility होगी और क्या अथॉरिटी होंगी. अथॉरिटी मीन्स उनके पावर क्या होंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी जो ओनर्स हैं उनकी. सो अगर ओनरशिप चेंज होती है, अगर किसी और के अंडर में ओनर चेंज हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाती है ना. क्योंकि ओनर चेंज है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी चेंज होती है. या चेंज होने से मतलब ओनरशिप का चेंज होना यानी कन्वर्ट हो जाना और भी ओनर्स आ जाना बिजनेस में, ऐसा. So in reality, forms of business organization are those legal forms according to which business is organized and run. So ये legal form है जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइज कैसे होगा, बनेगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस और कैसे रन होगा. इसीलिए इसे, क्योंकि ये लीगल है इसीलिए इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस. एक्सटर्नल मीन्स बिजनेस के बाहर उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, उसको कैसे जाना जाता है, अदर पार्टीज़ में उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो और आपको आगे हम पढ़ते हैं और समझ में आएगा. यस. So forms of business enterprises, there are three types of forms of business organization: private enterprise, public enterprise और joint sector enterprise. अब ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है. प्राइवेट मीन्स हम सभी जानते हैं, प्राइवेट मीन्स ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन. कोई प्राइवेट पर्सन है जिसका खुद का पर्सनल एंटरप्राइज है, दैट इज प्राइवेट एंटरप्राइज. और पब्लिक यानी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का है, जो सरकार चलाती है, वो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं. और जॉइंट सेक्टर यानी दोनों का, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का जॉइंटली, दैट इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज. अब इनके अंडर में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं इसके भी. देखिए जैसे कि प्राइवेट में है तो नॉन कॉपरेट फॉर्म होता है. नॉन कॉपरेट फॉर्म में क्या आता है? सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इनको हम वन बाय वन इलॉबरेट इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे इसका. एंड कॉपरेट फॉर्म में क्या आता है? अब ये कॉपरेट क्या होता है, नॉन कॉपरेट क्या होता है, ये भी हम देखेंगे. अब कॉपरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी आती हैं. ठीक. सो अब पब्लिक एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो दिया है ये होते हैं टाइप्स: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी. सो दीज आर द पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब इनको और जॉइंट सेक्टर में भी हम आगे देखेंगे जो होते हैं जॉइंट सेक्टर्स क्या होते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैसे वर्क करते हैं. तो हम इनके अलग अलग टाइप्स हैं उनको हम आगे इलॉबरेट वे में स्टडी करेंगे. सो टुडे फर्स्ट वी टेक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, दैट इज सोल ट्रेड. सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सोल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना है कि सोल है क्या. सोल यानी सिंगल ओनर होना, प्रोप्राइटरशिप यानी ओनर, तो वन ओनर होना, दैट इज सोल. So sole trade is the oldest form of business organization. All the present day forms of business organization are developed forms of this system. अब ये जो सोल ट्रेड है ये बहुत सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए, और सब बाद में इसी का इलॉबरेट वे है. जैसे पार्टनरशिप हम कह लें, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लें, तो सबसे पहले सोल ट्रेड आया, उसके बाद ही सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई. ये सबसे पॉपुलर रहा है इंडिया में, और बट इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये पॉपुलर रहा है. जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई, जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती गई, वैसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होते गए. तो धीरे धीरे कलेक्टिवली एफर्ट्स करके पार्टनरशिप आई, फिर कंपनी आई, ऐसे धीरे धीरे लोगों ने एफर्ट किए और ओनरशिप के फॉर्म्स चेंज होते गए. सोल, पार्टनरशिप, कंपनी, दिस टाइप.
इसके अपने सोल ट्रेड के अपने मेरिट्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, और अभी भी इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. सो फर्स्ट टुडे वी विल फर्स्टली स्टार्ट विथ सोल प्रोप्राइटरशिप. आई थिंक इट इज़ क्लियर. इसका एक ही ओनर होता है और इसके क्या फीचर्स होते हैं वो हम, और मेरिट्स डीमेरिट्स वो सब हम आगे देखेंगे. लेट्स फर्स्ट टेक द डेफिनेशन. अब ये डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी अपनी एक डेफिनेशन दी है. जैसे J.L. हैंसन ने दी है, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business. क्योंकि ये कोई एक ही पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका ही पैसा होगा, उसी का कैपिटल होगा, रिस्क भी उसी का होगा और मैनेजमेंट भी उसी का होगा, है ना. ऐसे ये डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन दी है. जैसे इन्होंने L.H. हैनी ने यहाँ पे बात की है रन द रिस्क ऑफ फेलियर. अब जो रिस्क होगा वो भी उसी का होगा, ओनर का. सो यू जस्ट रीड दिस डेफिनेशन एंड राइट डाउन इन योर कॉपीज एंड अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज, हम सबसे पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के. फर्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप. जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये सोल ट्रेड है और एक ही इंडिविजुअल इसको रन करता है और वही उसका ओनर है. उसके एसेट्स भी उसी के हैं, रिसोर्सेज भी उसी की हैं. जो भी वो कैपिटल लगा रहा है एसेट्स के फॉर्म में वो भी उसी का है, जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है वो भी उसी का है. सो इंडिविजुअल ओनरशिप है, इसमें और कोई ओनर नहीं होता है. सोल मैनेजमेंट, जब इंडिविजुअल है तो मैनेजमेंट भी उसी का होगा. जितने भी फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, स्टाफिंग, सारे फंक्शंस जो हैं वो किसको करने परफॉर्म, सिर्फ एक ही पर्सन को करने हैं. बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही कैन अपॉइंट मैनेजर्स. लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो वो मैनेजर्स अपॉइंट कर सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ मैनेजर. बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, इसी की होगी, है ना, जिसका बिजनेस है. वो मैनेजर्स भले अपॉइंट करे, वर्क भले वो किसी से भी करवाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी. ठीक. सो सोल मैनेजमेंट. नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी. अब इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत बार ये पॉइंट आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है. सो द लायबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड. एक ओनर की जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसने जितना कैपिटल लगाया है उससे भी ज़्यादा. इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, if it is not responsible to make payment with the help of the assets of the business, not only the domestic assets of the sole trader can be utilized for the purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, उसने अपना सोलली रिस्पॉन्सिबल है, सोल ट्रेड में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो सिंगल ओनर है, लेकिन उसको हैवी लॉस हो जाता है. अब ऐसे हैवी लॉस में कहीं ना कहीं वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसने भाई रॉ मटेरियल भी ख़रीदा होगा, उसने फाइनेंस भी लिया होगा, तो अब उसे पे कैसे करेगा, वो उसे पे तो करना पड़ेगा ना. उसने लोन लिया है वो पे करना पड़ेगा, है ना. सो वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको पे भी करना पड़ेगा. और अगर उसकी कंपनी में जो उसने कैपिटल है, उसके पास जो पैसा है, अगर वो नहीं होता है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, मतलब वो अगर वो पैसे कम पड़ रहे हैं इन सबको देने में, फाइनेंस को, लोन को चुकाने में, या और भी जो रहते हैं क्रेडिटर्स उनको देने में, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है. सो दिस इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. सिर्फ ये नहीं कि उसने जो कंपनी में जो रिसोर्सेज हैं, जो असेट्स हैं, बस उसी को देना रहेगा. नहीं, अगर वो नहीं पे कर पाता है डेप्ट, तो उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी देना पड़ सकता है. दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी. नाउ फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. फ्रीडम है सोल ट्रेडर को, ही कैन सिलेक्ट एनी ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज विल. इतने सारे फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से वो कोई भी फॉर्म चूज़ कर सकता है. सो इन दिस वे, the absence of any pressure from other people, he can select any business as for his wish and can make any change in it in future if need. और वो चेंज भी कर सकता है अगर उसको चेंज करना है, अगर वो दूसरे फॉर्म में जाना चाहता है, ठीक, तो वो चेंज भी कर सकता है ना. पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं या जॉइंट वेंचर में जाना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना
बिजनेस चेंज कर सकते हैं। नाउ सीक्रेसी, अब यहाँ पे जो सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी यानी जो सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के, देयर इज़ अनदर स्पेशलिटी, इसकी एक स्पेशलिटी है ये कि सोल ट्रेडर विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सीक्रेसी। जो सबसे ज़्यादा सीक्रेट अगर रख सकते हैं तो इसी में, क्यों? क्योंकि वो अकेला है, उसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो किसी को बताएगा, आउटसाइडर को बताएगा तो पता चलेगा, अदरवाइज उसकी जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो वहीं रहेंगे और उसी के पास रहेंगे। ये एक एडवांटेज है इसका। नाउ नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। अब इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली। इस पॉइंट का मतलब है कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है उसे जॉइंट माना जाता है, अलग अलग नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल ट्रेड में, तो अगर उसको कोई लॉस होता है तो उसको जिन जिन को पे करना है वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है। वैसे ही बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग यहाँ पे नहीं हैं। ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस आर दैट ऑफ बिजनेसमैन। जितनी भी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, वो सब बिजनेसमैन की हैं। हैंस ही अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड नॉट द ट्रेड इटसेल्फ। ऐसा नहीं हो सकता है उसने बोला नहीं मेरा तो बिजनेस है, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ बिजनेस तक, नहीं, आपका पर्सनल भी आप इन्वॉल्व हो उसमें, तो आप दोनों एक ही हो, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही बात है ना। सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ undivided risk, the profit and loss of the sole trader related to the owner, he enjoys all the gains and bears all the losses। सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट उसका है तो लॉस भी उसी का है, तो रिस्क भी उसी का हुआ, अनडिवाइडेड हुआ। वो किसी और को तो नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकता कि मेरा रिस्क तुम ले लो। जब प्रॉफिट सोल ट्रेडर ले रहा है तो उसी का लॉस है और उसी का रिस्क है। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब ये जो सोल ट्रेड है ये कुछ स्पेशल ट्रेड्स के लिए बड़ी सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम स्पेशल ट्रेड्स विच रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन एंड सर्विस एंड कैन ओनली बी स्टार्टेड एज सोल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में किसी और का इन्वॉल्वमेंट अगर लेंगे तो इट विल नॉट बी एज गुड एज सोल ट्रेड, है ना। सो सोल ट्रेड एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है। जॉब ऑफ स्टिचिंग अगर हम देखें, जो टेलर्स होते हैं उनका वर्क अगर हम देखें, स्वीट मेकिंग देखें, हम बेकरी देखें, ब्यूटी पार्लर, सो इस टाइप के जो बिजनेस हैं उसमें सोल ट्रेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सूटेबल होता है इनके लिए। सो रिक्वायर ग्रेटर इंडिविजुअल सर्विस। इसमें एक इंडिविजुअल सर्विस अगर प्रोवाइड करता है तो वो बेटर बिजनेस रन कर पाता है। और हमने देखा भी है इस टाइप के जो बेकरी और ब्यूटी पार्लर्स और स्वीट मेकिंग होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही ओनर होता है, दैट्स वाई इट्स अ सोल ट्रेड। I hope you understood.